हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस और ये हमारा लेक्चर नंबर 41 है जो हमने VLW मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया था। तो पहले आज के लेक्चर में हम फार्मूले पढ़ेंगे कुछ, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन है कॉस्ट प्राइस क्या होता है और इसको हम डिनोट करते हैं CP से। दिस इज द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज। वो कीमत जिस पे हम किसी चीज को खरीदते हैं तो उसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ये आपको पता ही होगा। और सेलिंग प्राइस क्या होता है और इसको हम सेलिंग प्राइस को डिनोट करते हैं हम SP से। दिस इज द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। वो कीमत जिस पे हम किसी चीज को बेचते हैं उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। उसके बाद है फार्मूला नंबर 1, इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन देयर विल बी प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगी तो फिर हमें प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल, कॉस्ट पे हम कोई चीज कम कीमत पे खरीदते हैं और उसको ज्यादा कीमत पे बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होगा। तो वो प्रॉफिट किसके बराबर होगा? वो होगा SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमने 10 रुपीज की कोई चीज खरीदी और हमने बेची 20 रुपीज में, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस है तो हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन कितना प्रॉफिट होगा? तो वो होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी थी हमारे पास? 20 और कॉस्ट प्राइस थी 10। 20 में से 10 निकालेंगे तो 10, 2 रुपीज 10 का हमें प्रॉफिट हुआ। और इसी तरह से प्रॉफिट परसेंट जब निकालते हैं हम, जब प्रॉफिट निकलेगा तो उसके बाद हम प्रॉफिट परसेंट, ये किसके बराबर होता है? ये इक्वल होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। ठीक है। जो हमें प्रॉफिट निकला, जैसे इधर मैंने बोला 10 निकला, अपॉन कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस होगी, और मल्टीप्लाई करना है 100 फिर परसेंट, तो ये हमारे पास आता है प्रॉफिट परसेंट। और फार्मूला नंबर 2 है, ये लॉस के रिलेटेड है। अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी सेलिंग प्राइस है, इफ CP इज ग्रेटर देन SP देन देयर विल बी लॉस। अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी सेलिंग प्राइस से तो फिर हमें लॉस होगा। तो अगर कोई चीज हम ज्यादा कीमत पे खरीदते हैं और बेचते कम कीमत पे, हमें लॉस होगा। सेम जैसे ऊपर है, यहाँ पे SP ज्यादा था लेकिन यहाँ पे CP ज्यादा है। और लॉस किसके बराबर आएगा? तो लॉस के लिए फार्मूला है CP माइनस SP, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जैसे हमने 20 रुपीज की चीज खरीदी और 10 में बेची तो हमें लॉस कितना हुआ? 10 रुपए का हुआ। तो वो इससे निकलेगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस थी 20, सेलिंग प्राइस थी 10, तो 20 माइनस 10, तो 10 का हमें लॉस हुआ। यहाँ पे है प्रॉफिट के केस में है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस के केस में है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और इसी तरह से फिर लॉस परसेंट जब हम निकालते हैं, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। ठीक है। यहाँ पे परसेंट है, ये यहाँ पे प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस था और इंटू 100%, लेकिन यहाँ पे अब लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। यहाँ अपॉन में यहाँ भी कॉस्ट प्राइस ही होगा, CP होगा, इधर भी CP होगा, मल्टीप्लाई 100 होगा, इधर भी। सिर्फ यहाँ प्रॉफिट परसेंट जब होगा तो प्रॉफिट लगाना है, लॉस परसेंट जब होगा तो लॉस। तो इसमें बड़ी बात नहीं है, ये फार्मूले बहुत बेसिक हैं। उसके बाद है फार्मूला नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट है, ये यूज होते रहते हैं। इसके 2 पार्ट्स हैं, पार्ट A एंड पार्ट B। इफ एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट R% प्रॉफिट देन सेलिंग प्राइस इज। अगर कोई चीज हम प्रॉफिट पर में बेच रहे हैं और प्रॉफिट कितना होगा? कोई R% होगा, मतलब प्रॉफिट परसेंट तो कुछ भी होगा, ये R कुछ भी होगा, तो फिर सेलिंग प्राइस किसके बराबर होगी? सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो सेलिंग प्राइस होगी कॉस्ट प्राइस, मतलब हमें क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस नहीं दी होगी, कॉस्ट प्राइस दी होगी, तो हमने सेलिंग प्राइस अगर निकाली होगी तो वो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, जितना इधर प्रॉफिट हुआ होगा, अपॉन 100। तो अगर कॉस्ट प्राइस नहीं दी होगी, सेलिंग प्राइस दी होगी, तो इसी फार्मूले से हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। इसी को देखो, अब कॉस्ट प्राइस को इधर ही रखेंगे, आया CP, और इस टर्म को, पूरी टर्म को इस साइड लेंगे तो ये इधर जाके उल्टा हो जाएगा। ठीक है। तो SP अपनी जगह रखा हमने, आया SP,
यहाँ पे ये 100 नीचे है तो यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा, आया इंटू में 100, यहाँ पे ये ऊपर है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट तो यहाँ आएगा अपॉन में, ठीक है। मतलब ये टर्म इधर जब लेंगे तो ये यहाँ है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, तो राइट इस साइड जब लेंगे तो ये रिवर्स होगी, ये बनेगी 100 अपॉन ऊपर वाली टर्म, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस भी हम यहीं से निकाल सकते हैं। और इसी तरह है सिमिलरली इफ एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट R% लॉस, अगर अब हमें R% लॉस हुआ होगा तो फिर सेलिंग प्राइस के लिए क्या फार्मूला है, सेम यही है CP इंटू 100, सिर्फ प्लस की जगह यहाँ पे माइनस है, लास्ट के साथ माइनस रखना है हमने। CP इंटू 100 माइनस लास्ट परसेंट अपॉन 100, फार्मूला सेम है, सिर्फ प्लस की जगह माइनस। आपने अगर एक फार्मूला ये याद रखोगे सिर्फ ये वाला, ये भी निकल जाएगा आपको, ये भी और ये भी। और इसी तरह से कॉस्ट प्राइस क्या आएगी, फिर कॉस्ट प्राइस इधर ही, तो सेलिंग प्राइस अपनी जगह रखेंगे, कॉस्ट प्राइस हम निकालेंगे यहीं से, तो ये वाली टर्म इस साइड लेंगे तो ये बनेगा 100 अपॉन 100 माइनस लास्ट परसेंट, जैसे ऊपर हमने रिवर्स किया, ठीक है। तो ये आपने ज़्यादा क्रैम नहीं करने हैं सारे, आपने सिर्फ ये वाला रखना याद, एक फार्मूला प्रॉफिट के लिए, और ये याद रखना प्रॉफिट के लिए प्लस साइन है और प्लस का यूज़ करना है हमने, तो जब हम लास्ट के निकालेंगे तो माइनस। तो सेलिंग प्राइस का जब आप याद रखोगे यहीं से कॉस्ट प्राइस भी निकलेगी, और इधर से ही जब हम लास्ट का देखना हो तो यहाँ पे माइनस लिखना है, माइनस लास्ट परसेंट, प्रॉफिट की जगह लास्ट परसेंट लिखना है और प्लस की जगह माइनस, तो जब हमें लॉस होगा। तो ये 4 हैं ऐसे दिखने में, लेकिन ये एक ही फार्मूला है एक्चुअल में। फिर है फार्मूला नंबर हमारा 4, if A sells an article to B at A% profit and B sell it to C at B% profit, और अगर A कोई चीज़ B को बेचता है और उसको प्रॉफिट होता है A%, और फिर वही चीज़ B बेचता है C को और उसको होता है B% प्रॉफिट, तो इसी की दूसरी फॉर्म है if A% and B% are two successive profit then total profit equal to, मतलब वही ऊपर भी हमने लिखा कि कोई चीज़ बेची उस पर हमें 2 प्रॉफिट्स मिले सक्सेसिवली, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा वो ये फार्मूला बताएगा, वही यहाँ पे भी है A% और B% आर 2 सक्सेसिव प्रॉफिट देन टोटल प्रॉफिट इक्वल टू A प्लस B प्लस AB अपॉन 100%, ठीक है। तो अगर लॉस होता तो लॉस के लिए यहाँ भी माइनस आता, यहाँ भी माइनस आता, यहाँ आता माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब लॉस के लिए हमने माइनस साइन रखना है और प्रॉफिट के लिए प्लस, तो यहाँ पे है प्लस, यहाँ ये भी प्लस है, दोनों है सक्सेसिव प्रॉफिट, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, फिर ये और ए भी आता है इनका मल्टीपल, तो ये दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव प्लस, यहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ये फार्मूले हमने परसेंटेज में किए हुए हैं ऑलरेडी। फिर है फार्मूला नंबर 5, इफ A% एंड B% आर 2 सक्सेसिव लॉसेज देन टोटल लॉस परसेंट इक्वल टू, पीछे था 2 सक्सेसिव प्रॉफिट्स होंगे A% और B%, तो फिर टोटल प्रॉफिट क्या होगा, वहां पे A प्लस B प्लस AB अपन 100% था, लेकिन यहाँ पे है A और B 2 सक्सेसफुल लॉसेज, तो हमने बताना है कि टोटल लॉस परसेंट कितना होगा। अब देखो मैंने पीछे भी आपको बताया लॉस के लिए हमने माइनस लिखना है, फार्मूला वही है, एक ही आपने पीछे वाला याद रखना है। अब A लॉस हुआ है तो लिखा माइनस A लॉस, फिर B भी लॉस परसेंट है, ये भी लॉस परसेंट तो लिखा माइनस B, फिर यहाँ पे इन दो को मल्टीप्लाई करना है, A इंटू बी आया AB माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आया ये प्लस AB अपन 100%। मैंने ये लिखा भी वी यूज नेगेटिव साइन फॉर लॉस एंड पॉजिटिव फॉर प्रॉफिट। तो आपने सिर्फ एक फार्मूला वो पीछे वाला रखना है याद, बस वहीं से सारा निकल जाएगा। इफ A% प्रॉफिट एंड B% लॉस occur simultaneously then overall loss or profit percent is, अगर अब देखो अब एक A% प्रॉफिट हो रहा है और B% लॉस हो रहा है एक साथ, तो ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट कितना होगा, A माइनस B माइनस AB अपॉन 100%। अब प्रॉफिट है A तो A के लिए पॉजिटिव साइन, ठीक है, प्लस A आया इधर, B है लॉस, B के लिए माइनस, फिर इन दो का मल्टीप्लाई A इंटू B AB और माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस AB बाई 100, तो मतलब ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए प्लस और लॉस के लिए माइनस हमने साइन लगा रहे, बाकी वो पहले वाला फार्मूला ये जो हमने फार्मूला नंबर 4 पढ़ा, ठीक है। और यह है लॉस कब होगा, लॉस इधर हमने लिखा देन ओवरऑल लॉस और प्रॉफिट, ये लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट परसेंट भी हो सकता है। लॉस तब होगा जब हमारा ये प्रॉफिट कम हुआ होगा और लॉस परसेंट ज्यादा हुआ होगा, ठीक है। मतलब सपोज ए की वैल्यू है 5%, मतलब प्रॉफिट 5% है, और लॉस की वैल्यू है B की वैल्यू है 6, मतलब लॉस परसेंट ज्यादा हुआ है, तो फिर हमारे पास यहाँ पे लॉस ही निकलेगा ओवरऑल, ठीक है। अगर A की वैल्यू ज्यादा होगी, A की 6 होगी और B की 5, मतलब प्रॉफिट ज्यादा है और लॉस कम है, तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, तभी हमने लिखा है ओवरऑल लॉस और ओवरऑल प्रॉफिट।
अब है नेक्स्ट फार्मूला नंबर 7 और ये भी इसी से रिलेटेड है, सेम है। A% लॉस एंड B% प्रॉफिट अकर देन टोटल लॉस पर और प्रॉफिट पर इज -A + B - AB अपन, ये इसका रिवर्स है। यहाँ पे A% प्रॉफिट था, यहाँ पे A% लॉस है, यहाँ पे B% लॉस है, यहाँ B% प्रॉफिट। अब A% लॉस है तो लगा -A और B% प्रॉफिट है तो लगा +A और फिर इन दो का मल्टीप्लाई AB और माइनस इंटू प्लस -AB ये। तो यहाँ पे भी लिखा हमने टोटल लॉस और प्रॉफिट परसेंट। अगर यहाँ पे A की, यहाँ लॉस है A की वैल्यू अगर कम होगी और B की ज़्यादा होगी, मतलब B प्रॉफिट है, प्रॉफिट की वाला ज़्यादा होगी तो ओवरऑल हमारे पास ये प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। अगर A की वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि A लॉस है तो B प्रॉफिट है तो B की कम होगी तो फिर ये लॉस परसेंट निकलेगा। ये था फार्मूला 4। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है एक, तो बाकी वो आगे वाले जो मैंने बोले 5, 6, 7 कुछ 3, 4 वो सेम निकल जाएंगे। सिर्फ यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं तो प्लस साइन और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके प्लस आया। तो प्रॉफिट के लिए प्लस और लॉस के लिए माइनस याद रखना है, बस इसी में एडजस्ट करना है। आपने एक ये याद रखना है, बाकी वो निकल जाएंगे। तो ये ज़्यादा फार्मूले नहीं है, एक से ही निकलते हैं। ऊपर भी एक से ही ये 3, 4 निकले और वो भी कुछ खास नहीं है जो फर्स्ट वाला है। तो क्वेश्चन जो फार्मूला नंबर 4 था उससे 5 भी निकल जाता है, 6 भी और 7 भी हमारा। सिर्फ एक को ख्याल रखना है, सिर्फ आपने ये समझ से करना है और लॉस के लिए माइनस और प्लस, ये प्रॉफिट के लिए प्लस। फार्मूला नंबर 8, इफ अ पर्सन सेल्स टू सिमिलर आर्टिकल्स, वन एट अ गेन ऑफ A% एंड अदर एट अ लॉस ऑफ A%, देन द सेलर ऑलवेज इनकर्स अ लॉस विच इज गिवन बाय। और ये भी हमने परसेंटेज में फार्मूला पढ़ा है। अगर दो चीजें कोई पर्सन बेचता है, सिमिलर, दोनों सिमिलर चीजें हैं, वो मतलब सेम है, और एक में उसको गेन होता है A% और दूसरे में उसको लॉस होता है A%, मतलब गेन भी उतना ही होता है और लॉस भी उतना ही होता है, और चीजें दो हैं और दोनों सेम क्वालिटी की हैं। देन सेलर ऑलवेज इनकर अ लॉस, और तब सेलर को हमेशा लॉस होगा, और वो विच इज गिवन बाय, तो वो कितना होगा, लॉस परसेंट इक्वल टू A/10 का होल स्क्वायर %। ठीक है, दो चीजें सिमिलर काइंड की हैं और जब वो उनको सेल करता है, एक में उसको A% गेन होता है और B में उसको उतना ही लॉस होता है, दैट इज A%। तो ओवरऑल जब होगा तो ओवरऑल उसको लॉस पर होगा, तो वो कितना होगा, लॉस परसेंट इक्वल टू A/10 का स्क्वायर %। फार्मूला नंबर 9, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ A articles equal to selling cost price of B articles, then gain % or loss % equal to B minus A/A into 100%। अगर सेलिंग प्राइस A आर्टिकल्स, मतलब कुछ आर्टिकल होंगी, 10 आर्टिकल रखो सपोज, इक्वल टू होगा कॉस्ट प्राइस ऑफ B आर्टिकल रखो 20 आर्टिकल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल। फिर गेन %, ये फार्मूला बताएगा गेन % और लॉस % कितना होगा, B minus A/A into 100%। गेन कब होगा, जब B बड़ा होगा। ठीक है, अगर ये हाँ B की वैल्यू अगर बड़ी होगी, मतलब जिसकी कॉस्ट प्राइस ऑफ जितने आर्टिकल उनकी वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो गेन होगा, और अगर A की वैल्यू बड़ी होगी B से तो फिर हमें लॉस होगा। इस तो फार्मूला सेम है गेन के लिए भी और लॉस के लिए भी यही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, अगर A की वैल्यू छोटी होगी B से तो गेन होगा, अगर A की बड़ी होगी तो फिर लॉस होगा। तो ये फार्मूले से यहाँ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं हम। अगर B बड़ा होगा A से तो B माइनस A, तो ये पॉजिटिव आएगा, तो ये सारी सॉल्व करके ये पॉजिटिव आएगा, तो मतलब गेन %, प्रॉफिट %। अगर A की वैल्यू बड़ी है तो B की छोटी है, तो B में से जब हम A निकालेंगे तो ये माइनस आएगा इधर। ठीक है, तो इस वजह से ये लॉस %, दैट इज हमें ओवरऑल क्या होगा, लॉस %। फार्मूला नंबर 10, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ A आर्टिकल्स इक्वल टू B एंड सेलिंग प्राइस ऑफ B आर्टिकल्स इक्वल टू A, देन लॉस % और गेन % इक्वल टू A² माइनस B² into 100%। इफ A ग्रेटर देन B तो गेन होगा, इफ A लेस देन B तो लॉस होगा। सेम यहाँ पे भी है। अगर कॉस्ट प्राइस है A आर्टिकल्स की B, सपोज 5 आर्टिकल, A की जगह हम 5 लेंगे और इसकी B की जगह 10। अगर 5 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है 10, फिर क्या बताता है, सेलिंग प्राइस है B आर्टिकल्स की A, तो B लिया था हमने 10, तो सेलिंग प्राइस है 10 आर्टिकल्स की A लिया था 5, तो सेलिंग प्राइस है 10 आर्टिकल की 5 तो तब लॉस % या गेन % कितना होगा, वो होगा A² माइनस B² इंटू 100%। और गेन तब होगा अगर A की वैल्यू ज़्यादा होगी, जो इधर दिया है कॉस्ट प्राइस ऑफ A आर्टिकल, और लॉस तब होगा अगर A की वैल्यू B से छोटी होगी।
Formula number 11. A person sells good at a profit of A%. Had he sold it for rupees X more, B% would have been gained. Then cost price is given by 1% गुड्स को बेचता है A% प्रॉफिट पे। अगर उसने रुपीज X मोर मतलब कीमत रखी होती, उस चीज़ों को बेचा होता है, रुपीज X एक्स्ट्रा लगाया होता, तो फिर उसको प्रॉफिट होता। B% उसने और गेन किया होता, पहले A% किया और B% मतलब इससे और ज़्यादा गेन होता। तो कॉस्ट प्राइस फिर क्या होगी? तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू रुपीज X अपान जो इसने X मोर यूज़ किया है अपान B माइनस A इंटू 100। फार्मूला नंबर 12. A person sells good at a loss of A%. Had he sold it for rupees X more, he would have gained B%. Then कॉस्ट प्राइस इक्वल टू रुपीज X अपन B प्लस A इंटू 100। ये सेम इसी तरह है, लेकिन यहाँ पे पहले भी गेन होता था और फिर जब उसने कीमत बढ़ाई तो फिर और ज़्यादा गेन हुआ, मतलब गेन से और ज़्यादा गेन हुआ। और प्रॉफिट पहले होता था लेकिन अब ज़्यादा हुआ, तो फिर कॉस्ट प्राइस होगी ये। यहाँ पे है B माइनस A, लेकिन यहाँ पे है B प्लस A लॉस की केस में। पहले उसको लॉस हो रहा था A%, लेकिन जब उसने उसकी कीमत X मोर बढ़ा, X ज़्यादा की, रुपीज़ X ज़्यादा की, तो फिर उसने गेन किया B%। पहले लॉस था लेकिन अब लॉस से गेन में चला गया, तो फिर कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होगी? X अपान B प्लस A इंटू 100। यहाँ पे था गेन से और ज़्यादा गेन, यहाँ है लॉस से गेन, तो सिर्फ माइनस और प्लस का फ़र्क है, बाकी फार्मूला एक ही है। फार्मूला नंबर 13. A sells an article at a profit of A% to B and B again sell it to C at a profit of B%. If C pays rupees X to B, then cost price of article to A equal to rupees 100 into 100 into X upon 100 plus A into 100 plus B. अगर A कोई चीज़ बेचता है A B को और उसको प्रॉफिट होता है A%, और B वही चीज़ फिर बेचता है C को और B को प्रॉफिट होता है B%, और C पे करता है B को रुपीज़ X, तो फिर ए ने जो चीज़ ये बेची है उसकी कीमत क्या होगी? मतलब ए को कितना पैसा मिलेगा? तो वो होगा 100 इंटू 100 इंटू X अपान 100 प्लस A इंटू 100 प्लस B। तो ये थे कुछ फार्मूले, तो कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, सिर्फ ये लास्ट के 2-3 थोड़ा ख्याल रखना। बाकी ऊपर वाले 3-4 तो वो एक ही फार्मूले से निकल जाते हैं, 3-3 4-4, तो वो ज़्यादा उसमें नहीं है दिक्कत। तो अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कुछ। एक फार्मूला और है, इसको करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम। अ dishonest shopkeeper sells his goods at cost price but uses false weight, then his gain % equal to true weight minus false weight upon false weight into 100। एक बेईमान शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो गुड्स को तो कॉस्ट प्राइस पे ही बेचता है, जो उनकी एक्चुअल प्राइस है उस पे ही बेचता है, लेकिन वेट वो गलत इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो वेट वो कम करता है यूज़, मतलब बेचनी होती है 1 किलो चीज़ सपोज, तो उसमें से वो 1 किलो से कम बेचता है, मतलब देता कम है चीज़, प्राइस पूरा 1 kg की लेता है। तो देन हिज गेन %, उसको कितना गेन होगा? ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट अपान फॉल्स वेट इंटू 100। ट्रू वेट जो है, जो ट्रू वेट है जो उसको देना होता है लेकिन वो नहीं देता है, और माइनस फॉल्स वेट वो जो देता है अपान फॉल्स वेट इंटू 100। तो या फिर ये गेन % इक्वल टू एरर माइन अपान ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100। तो ये क्वेश्चन में हमें आगे पता लगेगा फिर कैसे करना इसको। क्वेश्चन नंबर 1. Maria earned a profit of rupees 30% and selling an article for rupees 6110. What was the cost price of the article? मारिया ने किसी चीज को रुपीज 6110 में बेचा और उसने उस पर अर्न किया 30% प्रॉफिट। तो व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल? तो हमने बताना है कि उस चीज की कीमत क्या थी, सीपी हमने निकालना है। इस पे हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट आर % प्रॉफिट देन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट %। वहाँ पे प्रॉफिट कुछ 30% है कि क्या है, और सेलिंग प्राइस भी गिवन है, तो हमने कॉस्ट निकालनी है, तो वैल्यू पुट करेंगे इस फार्मूले में, तो हमें निकल जाएगा क्वेश्चन। तो फार्मूला क्या है हमारे पास? कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस, फिर वहाँ ब्रैकेट है तो हम सीधा ये वाला इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट %।
अगर लास्ट परसेंट गिवन होता तो फिर हमने माइनस लास्ट परसेंट लिखना था, वो दूसरा वाला फार्मूला। तो सेलिंग प्राइस है हमारे पास 6110 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट है हमारे पास 30%, तो आया प्लस 30। तो ये कितना आएगा 6110 इंटू 100 अपॉन 130। ये जीरो और ये जीरो कैंसिल करेंगे और 611 को हम डिवाइड करेंगे 13 से। अब ये 47 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है। 13 4 जार होता है 52, 61 में से यहाँ पे आया क्वेश्चन में 4, और फिर 61 में से 52 निकालेंगे, आया 9, फिर ये वाला 1 ऐड करेंगे, बना 91। तो 91 को जब फिर करेंगे 13 से, तो 13 7 जार 91। तो फिर क्या हमारे पास क्या आया, ₹47 इंटू 100 4700। तो ये थी इसकी कास्ट प्राइस। इसको इसने बेचा इसने में, और इसका प्रॉफिट मिला 30% इसको। क्वेश्चन नंबर 2, रोहित incurred a loss of 75% on selling an article for ₹6800. What was the cost price of the article? रोहित ने कोई चीज बेची 6800 में और उसको लॉस हुआ 75%। हमने बताना है उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। फार्मूला ऑलमोस्ट सेम है, ये फार्मूला 3A है तो वहां पे है 3B पार्ट। तो यहाँ पे सिर्फ 100 माइनस लॉस परसेंट होगा, बाकी सारा यही होगा। SP इंटू 100 अपॉन, तो प्रॉफिट के लिए हम करते हैं 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, लॉस के लिए 100 माइनस लॉस परसेंट। CP इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले जो ये यूज किया और जो ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। यहाँ पे हम CP निकाल रहे हैं, अगर CP दिया होता SP निकालना होता तो वो भी यहीं से निकल जाता हमें फार्मूला, वो मैंने आपको बताया भी। तो SP इंटू 100 अपॉन, तो ऊपर था 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो यहाँ होगा 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। और SP की वैल्यू है हमारे पास कितनी 6800 100, और यह आएगा 100 माइनस 75, लॉस यहाँ पे है 75%। इसको जब हम करेंगे यह आएगा 6800 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। अब 25 4 जार 100, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 6800 को 4 से, तो कितना आएगा, जीरो वाले 00 को ऐसे ही रखो, इसको लास्ट पे लगाएंगे तो 68 इंटू 4 करेंगे हम। 4 8 जार 32 का 2 कैरी 3, 4 6 जार 24 और 3 27, तो 272, फिर ये 20, तो ₹27200 ये हमारे पास आई इसकी कास्ट प्राइस। और ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, ये सेम है जैसे ये वाला किया। राहुल incurred a loss of 55% on selling an article for ₹9549. What was the cost price of the article? सेम है, यहाँ पे रोहित ने इनकर किया था 75%, यहाँ 75% की जगह है 55%। यहाँ भी लॉस है, यहाँ भी लॉस है। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, उसने कितने में बेचा था उसको 6800, और यहाँ पे है 9549, ठीक है। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस, तो हमने कॉस्ट प्राइस यहाँ पे निकालनी है और यहाँ भी कॉस्ट प्राइस। तो फार्मूला यही यूज होगा, CP इक्वल टू SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। तो यहाँ पे लॉस परसेंट की जगह हमने माइनस क्या करना है, यहाँ पे 75 किया था तो यहाँ पे हमने 55 करना है, ठीक है। आएगा यहाँ पे 9549 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 55, फिर यहाँ पे आएगा 9549 इंटू 100 अपॉन 100 में से 55 निकालेंगे तो 45 आएगा, यहाँ पे आएगा 100 अपॉन 45, और इसकी जगह आएगा ये, फिर ये कैलकुलेशन करना है बस। क्वेश्चन नंबर 4, Raj sold an item for ₹6384 and incurred a loss of 30%. राज ने एक आइटम बेची 6384 में और उसको लॉस हुआ 30% का। At what price should he have sold the item to have gained a profit of 30%? उसको किस कीमत पे इस आइटम को बेचना चाहिए था ताकि उसको 30% का गेन हो, किस कीमत पे वो इसको बेचे जिसपे उसको 30% का गेन हो। तो इसको दो फार्मूले यूज करेंगे, दो स्टेप में इसको यूज होगा। पहले यूज होगा फार्मूला हमारा 3A लॉस के रिलेटेड जो है, ठीक है।
तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकलेगी हमें, जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया। तो वो क्या है, CP इक्वल टू SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लास्ट परसेंट। ये फार्मूला 3B है, जो दूसरा वाला पार्ट है फार्मूला नंबर 3 का, वो है लॉस के लिए, पहले वाला प्रॉफिट के लिए है। और अब हम SP की वैल्यू, सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे पास, 6384 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस लास्ट परसेंट। लास्ट परसेंट कितना है हमारे पास, 30। इसको जब हम करेंगे ये आएगा हमारे पास 6384 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 30, 70। अब हम ये 0 और 1 0 इधर से कैंसल आउट कर लेते हैं, और उसके बाद इस 7 से करते हैं इसको डिवाइड। ये डिवाइड होगा 7 9 कंप्लीटली डिवाइड होगा, 7 9 जार 63 हो गया डिवाइड। फिर 8 को देखेंगे हम, 7 1 जार 7, कोशेट में आया 1, 8 में से 7 गया बचा 1। फिर ये 1 जोड़ा उसके साथ 1, 4 जोड़ा 1 के साथ बना 14, तो 7 2 जार 14। ठीक है, ये आएगा 9 1 2, यहाँ पे है इंटू 10, ये आएगा 9 1 2 इंटू 10। तो ये कितना है हमारे पास बना, 9120 रुपीज। ठीक है, और अब है हमारा, अब हमने निकालना है क्या, एट व्हाट प्राइस शुड ही सोल्ड द आइटम टू हैव गेन्ड अ प्रॉफिट ऑफ 30%। तो 30% का प्रॉफिट गेन करने के लिए उसको सेलिंग प्राइस क्या रखनी चाहिए थी, तो वो हमने निकालनी है। अब इसके लिए भी फार्मूला है हमारे पास, हैंस एट 30% प्रॉफिट। जब 30% प्रॉफिट निकालना हो तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, वो है हमारा फार्मूला नंबर 3A। वो आप पीछे देख लेना, तो मैं यहाँ पे भी वो बोलूँगा। तो वो क्या है फार्मूला, सेलिंग प्राइस किसके बराबर है वहाँ पे, 3B में भी है सेलिंग प्राइस भी वहाँ पे निकाला हुआ फार्मूले में, और कॉस्ट प्राइस भी। हाँ, हमने कॉस्ट प्राइस का यूज़ किया। और 3A में भी है सेलिंग प्राइस भी और कॉस्ट प्राइस भी, और यहाँ पे हमने सेलिंग प्राइस का यूज़ करना है। ठीक है, तो वो क्या है फार्मूला, वो है SP इक्वल टू CP इंटू, यही फार्मूला है लेकिन ये रिवर्स में उल्टा है। यहाँ 100 अपॉन यहाँ ये वाली टर्म ऊपर आएगी, और यहाँ पे लॉस के लिए माइनस है, तो वहाँ पे प्लस होगा प्रॉफिट के लिए, क्योंकि प्रॉफिट के लिए हम निकाल रहे हैं। इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है, ये मैंने कुछ अपना नहीं लिखा, ये फार्मूला है, और ऊपर भी ये फार्मूला है। ठीक है, और CP कितना आया हमारे पास अब, 9120। 100 प्लस प्रॉफिट कितना निकालना है हमें अभी, 30% पे अपॉन 100। तो ये जब आएगा 9120 इंटू 100 प्लस 30 130 अपॉन 100, 100 प्लस 30 130 अपॉन 100। अब हम ये जीरो कैंसिल करेंगे, ये जीरो कैंसिल, हमें 4 0 2 ऊपर हैं 2 नीचे, ये कैंसिल आउट करते। अब 13 को मल्टीप्लाई करना है 912 से। ठीक है, ये कितना आएगा, 13 2 जार 26, 26 का 6 कैरी 2, 13 1 जार 13 और प्लस 2 कैरी वाला 2 ऐड करेंगे तो बना 15। तो हमारे पास बना 13 1 जार 13 और कैरी वाला 2 बना 15, 15 का 5, तो कैरी रहा 1। फिर 13 9 जार 13 10 जार होता है 130, तो 13 9 जार 117, 117 को ऐड करेंगे कैरी वाला 1, तो बना 118। तो हमारे पास यहाँ आएगा 118। ठीक है, तो यही आंसर है। ठीक है, जब 30%, ये रुपीज़ है, जब 30% उसको प्रॉफिट निकालना था तो उसको सेलिंग प्राइस ये रखनी थी, तब इतना 30% प्रॉफिट निकलेगा उसको।
Question number 5. A shopkeeper purchased 245 pieces of an article at rupees 30 per piece. He spent rupees 980 on transport and rupees 1470 on packing the articles. He sold the articles at the rate of rupees 50 per piece. What is the percent profit earned? That is, हमने profit percent निकालना है। एक शॉपकीपर है, वो किसी चीज़ के किसी आर्टिकल के 245 पीसेस खरीदता है और एक पीस की कीमत होती है रुपीज़ 30। उसके बाद उनको मतलब अपनी शॉप तक लाने के लिए उसको वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगता है रुपीज़ 980। और उसके बाद वो उनको पैक करता है तो उसमें पैकिंग में उसको 1470 रुपीज़ लगता है खर्चा। उसके बाद पैक करने के बाद फिर वो बेचता है उनको और एक पीस की कीमत रखता है रुपीज़ 50। खरीदे हैं 30 में और बाद में वो 50 में। हमने उसका प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। पहले हम टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, उसके बाद टोटल सेलिंग प्राइस, फिर सेलिंग प्राइस प्रॉफिट निकालेंगे वहाँ से, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और उसके बाद फिर प्रॉफिट परसेंट। सॉल्यूशन, टोटल सीपी, क्योंकि टोटल कॉस्ट प्राइस में ये वाला भी ऐड होगा और एक पीस की है 30 और 245 पीसेस की होगी 245 इंटू 30। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, पीसेस कितने हैं 245 और एक पीस की कीमत कितनी है 30। एक की अगर 30 है तो 245 की आएगी, 245 इंटू 30। ठीक है, उसके बाद ये उसने पहले खरीदी, उसके बाद उसको ये खर्चा लगा 980, ये भी ऐड होगा कॉस्ट प्राइस में ही। और उसके बाद ये खर्चा भी उसको लगा, ये भी होगा कॉस्ट प्राइस में ऐड। मतलब सेलिंग से पहले तक जितना भी खर्चा लगता है तो वो सारा कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होता है। तो अब इसको जब हम करेंगे, इस और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को ऐसे ही रखो, हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 245 से, 3 5 15 का 5 कैरी 1, 3 4 12 1 13, तो 13 का 3 कैरी 1, 3 2 6 1 7, तो यह 735, फिर ये 0 लगेगा तो बना 7350। मतलब 245 और 30 का मल्टीप्लाई ये बना, प्लस ये 2। और पहले इन दो को कर लेते हैं हम ऐड। 0 + 0 0, 8 + 7 15 का 5 कैरी 1, 9 + 4 13, तो और कैरी वाला 1 बना 14, 14 का 4 कैरी 1, और फिर ये 1 यहाँ पे कुछ भी नहीं है इससे रिलेटेड, मतलब इस प्लेस पे, तो 1 और 1 ये और कैरी वाला 1 बना 2, तो यह आया 2450। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें कितना आएगा, 0 + 0 0, 5 + 5 10 का 0 कैरी 1, 3 + 4 7 और एक कैरी वाला 1 बना 8, और 2 + 7 9, तो ये बना हमारे पास 9800। तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस बना। और इसी तरह से हम निकालेंगे अब टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल एसपी। एसपी में सिर्फ यही है मल्टीप्लाई करना, 245 पीसेस हैं और एक पीस की कीमत है 50। ठीक है, तो ये टोटल सेलिंग प्राइस निकलेगी हमें, क्योंकि एक पीस की कीमत है 50 और 245 पीसेस की कितनी आएगी 245 इंटू 50। इसको जब हम करेंगे 5 5 0 को ऐसे रखेंगे, इसको लास्ट पे लगाएंगे, 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 4 20 और 2 कैरी वाला बना 22, 22 का 2 कैरी 2, 5 2 10 और 2 कैरी वाला 2 जब ऐड करेंगे बना 10 + 2 12, ये बना 1 2 2 5 और ये 0, 12250। अब प्रॉफिट क्या होता है हमारे पास, इसमें प्रॉफिट होगा, ये कॉस्ट प्राइस इतनी है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो मतलब हमारे पास प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं हम, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है हमारे पास 12250 एंड कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 9800। ठीक है, अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही रहेगा, दोनों बराबर हैं। उसके बाद 5 में से 0 जाएगा तो 5 रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 2 में से
8 निकालना है तो 8 निकले नहीं होगा -2 से, तो यहाँ से 1 लेंगे, इधर इधर बना 12, 12 में से 8 गया तो बाकी 4। अब इधर बचा 1, क्योंकि 1 इधर लिया हमने, तो 1 से 9 माइनस नहीं होगा, तो इसको ये जोड़ देंगे तो बना 1 1, 11, 11 में से 9 2। तो हमारे पास आया प्रॉफिट कितना, ₹2450। अब हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया वो निकालना, दैट इज प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर आएगा, वो फार्मूला है हमारे पास, पीछे पढ़ लेना। प्रॉफिट शायद फर्स्ट में ही है, वो फर्स्ट फार्मूला ही है शायद। प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। हाँ, फार्मूला नंबर फर्स्ट है ये वाला, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। तो ये वाला हमने यूज करना है, ठीक है। अब हमारे पास प्रॉफिट कितना आया था, 2450, कॉस्ट प्राइस थी 9800 और मल्टीप्लाई में है 100, फिर है परसेंट। तो ये 2 0 कैंसल आउट होंगे, ये 2 0 कैंसल आउट होंगे, और 98 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 25 आएगा, मतलब 25 से ये कंप्लीटली डिवाइड होता है। जब 95 से डिवाइड करेंगे तो 25 आता है, ठीक है। तो कितना आया हमारे पास, 25%। क्वेश्चन नंबर 6, a shopkeeper gets 8% profit by selling an object at ₹378 in order to get 15% profit at what price the object should be sold। इस टाइप का क्वेश्चन पीछे भी किया हुआ है हमने, लेकिन वो शायद लॉस से रिलेटेड था कि क्या था। तो एक शॉपकीपर है, वो कोई चीज बेचता है ₹378 और उसको प्रॉफिट होता है 8% का, और हमने बताना है अगर उसको 15% का प्रॉफिट निकालना है तो उसको वो चीज कितने पैसों में बेचनी है, कितने रुपीज में वो बेचनी है। तो पहले हम निकालेंगे इसके लिए कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है, और कॉस्ट प्राइस के लिए फिर से हम देखेंगे, वो फार्मूला शायद 3A है। वेट में बताता हूँ कौन सा फार्मूला यूज करना हमने। हाँ, क्योंकि यहाँ पे है क्वेश्चन में है प्रॉफिट उसको हो रहा है, तो जब प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट प्राइस कितना है, ये वाला फार्मूला। तो कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होता है, SP सेलिंग प्राइस इंटू 100/1 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, उसके बाद फिर से इन्होंने बोला है कि प्रॉफिट 15% प्रॉफिट, मतलब फिर से प्रॉफिट के रिलेटेड है, लेकिन निकालने है सेलिंग प्राइस। फिर हमने ये वाला यूज करना है इसका, ठीक है। पहले ये वाला करना है, फिर ये फार्मूला ये सेम ही है, सिर्फ इंटरचेंज, यहाँ पे SP निकाला है और यहाँ पे CP निकाला है, इनको इंटरचेंज करके। तो पहले हमने ये वाला यूज करना है, तो इससे हमें CP निकलेगा। फिर जब हमने सेलिंग प्राइस निकालना होगा, क्योंकि फिर प्रॉफिट की बात हो रही है, तो फिर ये, हाँ, अगर फिर पहले लॉस की होती तो फिर हमने ये वाला CP यूज करना था, लेकिन पहले प्रॉफिट की है तो यही वाला यूज करना है, फिर भी प्रॉफिट की है, यही वाला यूज करना है। तो हमने पहले ये वाला करना है, CP इक्वल टू SP इंटू 100/1 प्लस 100%, ठीक है। इससे हमारा कॉस्ट प्राइस निकलेगा। मैं रेफरेंस भी लिख के रखूंगा इधर, C फार्मूला 3 पार्ट A। तो मगर कौन सा वाला केस, CP वाला केस देखना है उधर आपने, ठीक है। तो CP किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, जितना परसेंट हुआ। और सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पे हमारे पास, कितने में बेची है उसने, 378 में, और 378 में ये पहले के लिए है सेलिंग प्राइस, और हमने फिर इस प्रॉफिट के लिए निकालनी है सेलिंग प्राइस, ये 8% प्रॉफिट के लिए है। तो 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है 8, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा 378 इंटू 100/108, 100 प्लस 8 इक्वल टू 108। अब ये स्टेप ध्यान से समझना, मैं ये डिवाइड कर रहा हूँ
एक्चुअल में ये चीज़ें आपको डायरेक्टली खुद करनी चाहिए। चलो अब मैं बताता हूँ। ये भी डिवाइड होता है 18 से, और ये भी कैसे अगर चेक करना हो हमने, ये तो सीधा हमें पता है, टेबल में आता है 18 6 108। फिर हमने ये भी देखना है कि चलिए होता है कि नहीं। पहले हम 2 डिजिट को पकड़ेंगे। 18 2 36, 37 में से 36 गया, बचा 1, उस 1 को इसके साथ जोड़ा, बना 18, 18 1 18। तो मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है 18 से। तो वो क्या आ रहा था, पहले 37 को करेंगे डिवाइड, तो 18 2 36, 37 में से क्वेश्चन में आया ये, तो 37 में से 36 बना, बचा 1, 1 को इस 8 जोड़ा, बना 18, 18 1 18। ठीक है, और इसको जब 18 से डिवाइड किया हमने तो हमारे पास 6 आया। ठीक है, उसके बाद ये भी 3 से डिवाइड होता है और ये भी 3 से डिवाइड होता है। तो 2 3 6 एंड 7 3 21। ठीक है, फिर हमारे पास आया, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 2 है। 7 तो अब डिवाइड नहीं होगा, ये प्राइम नंबर है। अब 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, तो यहाँ पे 50 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचा 7 इंटू 50। 7 इंटू 50, तो ये कितना आएगा, 5 7 35, और ये वाला 0 लगेगा, बना 350। तो रुपीज 350 आया हमारे पास कॉस्ट प्राइस। अब हम नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, टू गेट 15% प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस निकालनी है। इसके लिए भी फार्मूला यही लगेगा 3A, लेकिन कौन सा वाला लगेगा, SP वाला, क्योंकि ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट, फार्मूला सेम लगेगा, लेकिन हमने यहाँ पे CP निकालना था, वहां पे इधर सेलिंग प्राइस निकालना है, SP। नो फॉर प्रॉफिट ऑफ 15%, ये हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि या आपने 15% प्रॉफिट के लिए उसको सेलिंग प्राइस क्या रखनी चाहिए। तो 15% प्रॉफिट, तो SP मैं इधर फिर से रेफरेंस रखूंगा, आपको देखिए कहाँ से आया, C फार्मूला 3A, और कौन सा वाला, SP वाला पार्ट। ठीक है, तो SP किसके बराबर है, यहीं से देख सकते हो आप, SP यहाँ से ही निकल जाएगा आपको। ये फार्मूला है, फिर SP ये, फिर है CP इंटू ये नीचे वाली टर्म मल्टीप्लाई में होगी 100 प्लस प्रॉफिट %, और ये 100 इधर ऊपर है, तो इधर जब लेंगे तो ये बनेगा अपान में। ठीक है, यहीं से हमें निकलता है यही फार्मूला, वहां भी हम इंटरचेंज करके CP और SP निकालते हैं। और CP क्या है हमारे पास यहाँ पे, रुपीज 350। ठीक है, और 100 आया ये, और प्रॉफिट कितना बोला है, 15 प्लस 15 अपॉन 100। ये कितना आएगा अब, 350 इंटू 100 प्लस 15, 115 अपॉन 100। अब 115 भी डिवाइड होता है 5 से, और 100 भी, तो यहाँ पे जब करेंगे तो ये आएगा 23 5 115। ये इसको जब करेंगे तो 25 100, ये 0 और ये 0 हम कैंसिल कर देंगे, और हमारे पास क्या बचा, 35 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये बचा हमारे पास। अब 33 इंटू 35 ये कितना होगा, 23 5 23 5 अभी बोला इधर हमने 115, 15 का 5 कैरी, फिर 11 रहेगा यहाँ पे कैरी, तो 23 3 होता है 69, और 11 80, तो 80 आया इधर डिवाइडेड बाई 2, मतलब 805 डिवाइडेड बाई 2। इसको चेक करते हैं, 33 5 यही आता है कि डायरेक्ट में कभी प्रॉब्लम भी हो सकती है। 3 5 15 का 5 कैरी 1, 3 3 9 1 10, फिर यहाँ ये स्पेस खाली रहेगी, 2 5 10 का 0 कैरी 1, 2 3 6 1 7 5, इसको जब ऐड करेंगे 5 0 7 + 1 8, हाँ तो यही आ रहा है 805। तो 805 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो
ये आएगा 402.5। ठीक है, 805 का हाफ क्या है, 402.5, क्योंकि 402 इंटू 2 आया ना 804, फिर आया 5, तो फिर एक बचा हमें, तो उस एक के लिए हमने 0.5 से मल्टीप्लाई किया 2 को। ठीक है, जैसे मैं इधर भी बताऊंगा, 2 5 ज़ार 10, 10 का 0 पॉइंट लगा, पॉइंट कैरी था 1, 2 2 ज़ार 4, 4 और कैरी वाला 1 5, फिर 2 0 ज़ार 0, 2 4 ज़ार 8, तो यही आया 805.0, तो यही हमने इधर लिखा। ठीक है, तो ये थी इसकी सेलिंग प्राइस। अगर उसको 15% का प्रॉफिट निकालना है तो ये सेलिंग प्राइस उसको रखनी पड़ेगी। तो ये था हमारा पहला लेक्चर प्रॉफिट एंड लॉस का। अब कंक्लूड करते हैं इसको, होप समझ आई होगी। छोटा सा ही टॉपिक है ये, उतना नहीं है जितना वो स्पीड डिस्टेंस का है। तो शायद 2 या 3 लेक्चर तक हो जाएगा, ये 3 मैक्सिमम लेक्चर आएंगे अभी इस पे, तो ये कवर हो जाएगा। तो इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट इससे ही रिलेटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड ही है डिस्काउंट भी। होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आई होगी। तो अगर कहीं पे कन्फ्यूजन है तो आप बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।